कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताई गौर महाराज गौर। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद गोसाई की जय। श्री अद्वैत ठाकुर की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गोस्वामी का उपदेश। श्लोक संख्या 178 178 178 178। प्रेम वृत्ति क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। जय बीज इखुरस गुड़ खंड सार शर्करा सीता मिश्री उत्तम मिश्रियार। यही सब कृष्ण भक्ति रसिर स्थायी भावे मिले जदि विभाव अनुभाव। सात्विक वे विचारी भावेर मिलने कृष्ण भक्ति रस है अमृतया सदने। जय छेदधिसिता घृत मरीच कर्पूर मिलन रसाल है अमृत मधुर। भक्ति भेदे रति भेद पंच प्रकार शांतरति दास्यरति सख्यरतियार। वात्सल्य रति मधुर रति यही पंच विभेद। रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पंच भेद। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रसनाम कृष्ण भक्ति रस मध्य पंच प्रधान। 185 श्लोक। तो प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेहमान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो प्रेम के ऊपर की सर्ज है स्नेहमान प्रणय 3, राग 4, अनुराग 5, भाव 6 और महाभाव 7।
मनुष्य तो साधक, ये जो श्लोक है जिसको हमने जिसके ऊपर हम आलोचना कर रहे थे, तो प्रेम के ऊपर की स्थिति है। प्रेम है रति, साधन भक्ति से रति उत्पन्न होती है। रति मीन्स आसक्ति होती है कृष्ण से, भगवान कृष्ण से साधन भक्ति के माध्यम से। और जब रति तथा आसक्ति गाढ़ हो जाती है उसको प्रेम कहलाते हैं। रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम कोय, रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम कोय। रति गाढ़ होइले तार प्रेम नाम कोय, प्रेम नाम कोय। तो ये श्लोक हमने पढ़े 177, उसके बाद की है 178। और प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। तो प्रेम के ऊपर की स्तर है ये 7 स्तर। तो उनमें से साधक साधना के बल पर हम मनुष्य जन जो है हम सिर्फ 6 स्तर तक पहुंच सकते, भाव के स्तर तक पहुंच सकते हैं। महाभाव के स्तर में अधिकार है राधा रानी की, चैतन्य महाप्रभु के और श्री माधवेंद्र पुरी पाद की है। तो भाव तक भक्त पहुंच सकते हैं इनके ऊपर के स्तर पे। तो इनमें से स्नेह हमने आलोचना की। स्नेह है, स्नेह शब्द का अर्थ है जो प्रेमी प्रेमिका के संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। माने भक्त तथा साधक एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकते हैं, है ना। ये है स्नेह शब्द है। इसमें एक क्षण के लिए भी दूरी असहनीय है। जुगायितम निमिषेण चाक्षुष प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहीन, सुन्नायितम। तो जगत सर्वम एक पल के लिए व एक क्षण के लिए भी कृष्ण की विरह तथा कृष्ण विछह असहनीय है ना, असहनीय। जैसे हम सब भक्तजन अभी हमारी भक्ति मिश्रा भक्ति है और आसक्ति है, रति है, ऐसा नहीं है हमने कृष्ण में रति नहीं है किंतु बड़ी कम रति होती है। सुबह के समय थोड़ा रति ज्यादा होती है, दोपहर के समय रजोगुण हो जाते तो कम हो जाता है, फिर रात्रि समय तमोगुणी है तो और कम हो जाता है ना। और जब हम कृष्ण कथा श्रवण करते हैं और जब विग्रह की सेवा करते हैं तो रति की वर्धन होती है, आसक्ति होती है। किंतु हमारे ग्राफ जिग जग चलते हैं, कभी नीचे होती कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो रति तो है किंतु वो घाटी बांटती रहती है। प्रेम है जब रति की प्रगाढ़ता होती है, गाढ़ होती है रति। आसक्ति जब तीव्र होती है ना, जब आप उन्हीं में ही रचा पचा रहते हैं, माने आपकी विषय वस्तु और कुछ नहीं होती है ना। कृष्ण के अलावा, प्रेमी के अलावा आपके पास कोई और विषय वस्तु नहीं। वो दिखने में कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, क्या क्या कपड़े पहनते होंगे, किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, है ना, किस प्रकार भावनाओं को निवेदन करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या उनकी विषय वस्तु होती है, बोलने की भंगिमा क्या होती है ना। तो इस भौतिक संसार में भी हालांकि प्रेम तो नहीं है, कामना ही है, तभी भी संबंध में जब दो लड़का लड़की युवक युवती संबंध में स्थापित होते हैं तो एक दूसरे के दूर रह के भी उनके भावनाओं को समझ पाते हैं और किस प्रकार जान पाते हैं। मानो कि बातें ना भी हो, फोन पे भी ना हो, किसी कनेक्शन ना भी रहो, हृदय की कनेक्शन होती है, मिलन रहती है, धड़कने भावनाओं
सब कुछ समझ में आ जाता है ना। तो कैसे समझ पाते हैं? समझ पाते हैं वो उनके आंखों के सामने, उनके हृदय में वो जिससे प्रेम करते हैं करती, तो उस पे उसकी सब कुछ, उसकी भंगिमा ही पता चल जाता है। आप उसको बोलो तो बोल देंगे, वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, क्या भंगिमा है, किस प्रकार बातें करते हैं और क्या भावना रखते हैं, है ना। तो यह रति, इसको रति कहलाता है, इसको आसक्ति कहलाता है, इसको आप कहते हैं उसी में तन्मयता शब्द व्यवहार होती है कभी कभी रसशास्त्र में। तो उदाहरण के तौर पे आप देखते हैं भौतिक संसार में मानो कि कोई धन कमाने में उनके आसक्ति है, तो उसको पता है पैसा कैसे बढ़ाया जाए, है ना। सब उसी में रचा पचा रहता है। वो मेट्रो में चलते हुए पढ़ेंगे, न्यूज सुनेंगे भी उसी के ऊपर, ऑफिस में जाके भी उससे बात करेंगे, कहाँ पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे बढ़ेंगे, घटेगा तो उस समय क्या करना चाहिए, बाजार बढ़ रहा तो क्या करना चाहिए। उनकी विषय वस्तु धनों को बढ़ाने में है ना। जिसमें धन में जो आसक्ति है, जो खाने में आ सकते हैं तरह तरह के, उनको सारे रेस्टोरेंट आता है। जैसे दिल्ली में मेरा जैसे बॉस है, जिसमें नौकरी जो सर्विस करता हूँ, उनको सारे अलिया गलिया पता है, कहाँ पर कौन सा रेस्टोरेंट सब पता है, किस रेस्टोरेंट में क्या खाना मिलता सब पता है। उनको कोई वो नहीं, कोई डायरेक्टरी देख के ढूंढना नहीं पड़ता है, वो आपको ऐसे ही बोल देंगे उतने रास्ते है, इतने किलोमीटर है, उस गली में जाओगे, उस 4 दुकानों के बाद वो रेस्टोरेंट है। माने इतनी खाने में शौकीन है और इतने उनको तो सब गलियां पता है, चांदनी चौक की और पुराना दिल्ली की हर चीज पता है, कहाँ पर चाट वाला बैठता है, कहाँ पर कचौड़ी वाला है, कहाँ की मिठाई प्रसिद्ध है, सब पता है सब। तो मैंने सोचा हाई व्यक्ति क्या माने ये चलता फिरता डिक्शनरी वो तरह है, एनसाइक्लोपीडिया की तरह है, कंप्यूटर है। बाद में वो आप फोन पे आपको सीधा बता देंगे, उतने घर के बाद उतने गलियों में जाओ एक व्यक्ति बैठा है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो ये तो फिर बाद में मैंने पढ़ा तो सोचा मैंने किस प्रकार रति है, आसक्ति है खाने में उसको, है ना, और शौकीन है, उसको शौकीन करते हैं। तो ये सब उदाहरण हम जानते हैं भौतिक संसार में, है कि नहीं। भौतिक संसार में जैसे कोई जगह पे जैसे अपने स्वजनों की प्रति भी आसक्ति होती है ना। माता पिता हो, भाई पत्नी हो, तो बच्चे हो, है ना, सब रति तो सब में होती है, रति सब का ठीक से समझ, हम आसक्त होते हैं हम, है ना। कोई ज्यादा होते हैं, कोई कम होते हैं, किंतु प्रगाढ़ता की बात आती है, वो ऐसे आसक्त रहते हैं, वो मानो कि प्रेमी दूर भी रहे, है ना, तभी भी वो उनकी आश्वास पता चल जाते हैं, उनकी उपस्थिति अनुभव किया जाता है ना? और बहुत दूर भी है तो लगता है आपको बहुत नजदीक है, और बैठे तो हैं सामने। तो जो बहुत प्रेम करते हैं, हाँ, जिससे तो बेसों को साथ में नहीं रह रहा, इस समय थोड़ा दूर देश में है, दूर प्रांत में है, किंतु उनकी भावनाओं से इतनी तन्मय रहते हैं, उनके आंखों के सामने, उसके मानस पट में, चित्त वृत्तियों में उजागर हो जाती है उनकी स्मृतियां, है। तो वो देख पाते हैं, है ना, आंखें बंद करके भी देख पाते हैं। आप कहोगे क्या प्रभु जी, आंखें खुल के ही देखता है, बंद करके कोई देखता थोड़ी है, बंद करके दिखा जाता है, देखा जाता है ना, देख पाते हैं, है ना। हृदय जिसको चित्त कहलाता है, ऐसे ऐसे अद्भुत जगह है वो, जैसे करोड़ों जन दूर रहने वाले अपने प्रेमियों की आहट आप धारण कर सकते हैं, है ना, धारण कर सकते हैं। ये भौतिक संसार के उदाहरण मैं आपको बता रहे थे, है ना। अब आपके बताता हूँ, रुक्मिणी माता कुंडीनपुर के हैं, बचपन से भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण किए हैं। उनके पिताजी के महलों में अतिथि लोग आते ही थे, भक्तजन के आवागमन था,
तो अतिथिशालाओं में, महलों के अंदर में सब भागवत की कथाएं होती थी और कृष्ण के वर्णन, विशेष करके द्वारकाधीश है ना, के वर्णन हुआ करता था। तो छोटी बालिका के रूप में रुक्मिणी माता ने खूब सुने भगवान कृष्ण के बारे में। सुनते सुनते इतनी गाढ़ता उत्पन्न हुई, इतनी आसक्ति उत्पन्न कर रही है। द्वारकाधीश को उन्होंने कभी भी नहीं देखे, दर्शन किए ही नहीं द्वारकाधीश को। सिर्फ सुनने के माध्यम से द्वारकाधीश की पूरी छवि उनके हृदय में, मानस पथ में जाग उठी है ना, उजागर हो जाती थी। भगवान कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस प्रकार उनके होठों की मुस्कान है, उनकी क्या भंगिमाएं हैं, पीताम्बर किस तरह पहनते होंगे, चलते समय अपने महलों से निकाल के सुधर्म सभा में जाते समय उनकी क्या भंगिमाएं हैं, हर चीजों को माता ने ग्रहण कर ली थी। हर चीजों को सुन सुन के है ना, सुन के ग्रहण कर ली। भागवत में पूरी अध्याय है ना। नित्यम भागवत क्लास में आप जब सुन रहे थे रुक्मिणी माता की स्तुति और प्रार्थनाएं है, तो सुनने के माध्यम, सुन के भगवान कृष्ण की सारी चीज उनके अपने पास प्राप्त कर ली थे, हृदय में धारण कर लिए थे, धारण कर लिए थे अपने, और उनको पति के रूप में उन्होंने ग्रहण कर लीजिए। विवाह करूंगा तो इन्हीं से करूंगा, द्वारकाधीश से, कृष्ण से करूंगा, वो प्रेमी है मेरा, है ना। किंतु बहुत दूर, कभी भी नहीं देखे। कहाँ? कुंडीनपुर आपकी मध्य प्रदेश, और कहाँ आपकी गुजरात के उस प्रांत है, एकदम उस छोड़ है ना, समुद्र के किनारे हम जानते द्वारका नगरी। तो कभी नहीं गई रुक्मिणी माता ने, कभी नहीं गई है ना। किंतु भगवान के कथाओं को सुनते सुनते कृष्ण में आकृष्ट हो गई है ना, रति उत्पन्न हो गई, रति की प्रगाढ़ता उत्पन्न हुई और अपने प्रेमी को उन्होंने साक्षात देखने लगे, संग प्राप्ति हो गई। जब फिजिकल, जब शारीरिक संबंध में रहते, जब आपको दर्शन होते हैं, उसमें तो सुख होती है, ऐसा नहीं है सुख नहीं है, और आशासन भी होता है, आनंद भी प्राप्ति होती है। किंतु जब मनों की मिलन होती है ना, जब प्रेमी बहुत दूर है और आपकी आकर्षण उनके प्रति है, तो वो जो आनंद है ना, वो सशरीर के आप उनको साक्षात दर्शन कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा है। इस बातों को मैं आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम साधारणतः ये जानते हैं, जब किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आपके पास होना चाहिए, नजदीक होना चाहिए, उनको आप देखोगे, उनके हाथ पकड़ोगे, उनसे बातें करोगे, सामने बैठाओगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करोगे, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। तो ये आदान प्रदान होते, ददाति धन पतगिनाति गुह्यमाख्याति प्रीच्यते भुंक्ते भजयते च सर्वभक्ति असिद्धते है ना। तो देना लेना, आदान प्रदान करना, तभी ना प्रेम की विकास होती है। किंतु ये शरीर से है ना, माने आप नजदीक है, देख पा रहे, तब होता है। आध्यात्मिक जीवन में भगवान कृष्ण बहुत दूर है हमारे से, है ना, गोलोक में रहने वाले, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत, हमारी प्रेम तो भाई गोलोक में रहने वाले हैं। और फिर भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वस्व हृदय से अर्जुन तिष्ठ से, है ना, सर्वस्व चाह हृदय सन्निविष्ट, हृदय में रहने वाला हूँ। वो बहुत नजदीक भी है और बहुत दूर भी है। तो मानो कि कृष्ण से आपको प्रेम हुई है ना, आपकी आसक्ति, आपकी रति की प्रगाढ़ हो गई, तो हर पल आपने कृष्ण भावना भावित रहोगे, है ना, हमेशा ही रहोगे। जैसे हम सुबह नाम जपते हैं तब 2 घंटा रहते हैं, और तब विद्युत सेवा किए तब रहे, फिर आपने मेट्रो में चलना शुरू किए तब थोड़ा धीरे धीरे टूट जाता है ना, वो जो भाव नहीं है उसमें भीड़ आ जाती है। फिर आपने नाम जपना शुरू किए, मनन करना शुरू किए, तब कृष्ण के साथ मिलन होती है ना। तो
कृष्ण के साथ हमारे मिलन किस प्रकार होते, भागवत के श्रवण करेंगे, उनके लीला सुनेंगे, उनके होठ के मुस्कान के बारे में सुनेंगे, तो मिलन होती है हमारे कानों के माध्यम से मिलन होती है, श्रवणों के माध्यम से मिलन होते हैं। किंतु ये मिलन बहुत अच्छा है, आंखों के मिलनों से भी बहुत अच्छे है ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं गुरुदेव के साथ किसी जगह में टूर में जाता हूँ तो मैं वो सब जगह देखा नहीं, गुरुदेव ने देखे होंगे तो मेरे को बताते थे ऐसा 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 व्यवस्था करो, तो मैं व्यवस्था करने लगता हूँ। तो मैं फोन करूंगा, कभी सोचूंगा ये जगह ऐसा है, होटल यहाँ पर है, मंदिर इस प्रकार है, भगवान इस प्रकार विराजमान है, हमको इतने रास्ते चलने पड़ेंगे, हम सब भक्तजनों मिलकर इतना कीर्तन करेंगे, इस तरह से जाएंगे, ऐसी बातें करेंगे, और जब भगवान के मंदिरों के सामने आएंगे तो मंदिर की दरारा इस प्रकार होगी और भगवान की विग्रह इस प्रकार होगी। तो मैं पूरा सोचता हूँ, मनन करने के प्रयत्न करता हूँ, जे भगवान इस प्रकार होंगे, है ना, भगवान के श्रीमुख कैसे होंगे, उनकी श्रृंगार ऐसा होगी। तो वो सब छवि, मैं वो सब चीजें मैं देखने के लिए प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम, मेरे को स्केड्यूल बनाना होता है। तो आधा दिन इसमें है, आधा दिन इसमें है, आधा दिन ऐसे है। तो मैं जब सोच रहा था, मैं सोचता हूँ, मनन करता हूँ, तो मैं देख पाता हूँ जो मैं वहीं रहता हूँ। बेसिकली मैं रामेश्वरम की कोई प्रोग्राम बनाऊं, बस श्रीरंगम की कोई प्रोग्राम बनाऊं, तो मैं श्रीरंगम क्षेत्र में हूँ। कावेरी नदी के तट है, बहुत सुंदर मंदिर है, मंदिरों के ऊपर सोने की आपकी वो गुम्बद है जो रथ कहलाता है, और भगवान चतुर्भुज है ना, और शयन की है पद्म आपकी क्षीर सागरों में शेषनाग के ऊपर शयन किए होंगे, है ना, भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप है। तो वो तो मैं इतना तो पता है ऐसा चतुर्भुज है, किंतु सचमुच उनकी श्रीमुख कैसा है, किस तरह से शयन किए, बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, और मंदिर की दरवाजा कहाँ पर है, और दिया जलने वाला है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है, तो दर्शन में खड़े होने वाले तो हम कितने लोग खड़े हैं, लाइन कितनी लंबी है, कहाँ तक घूम के जाने वाला है, और हम इतने बजे पहुंचे तो हमको दर्शन करने में कितने टाइम लगेंगे। तो वो मैं बनाता था। तो बनाते बनाते मेरा मनों में भावना होता, जी ये तो बड़ी सुंदर जगह है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो वो मेरी मानसपट में ना वो मैं देख पाता हूँ, हालांकि उसमें कभी गया नहीं, मैं उसको देख पाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत मनन करता हूँ और मैंने कोई स्केड्यूल बनाना है, तो मेरे को एक टाइम है, इतने घंटे लगेंगे, इतने मिनट लगेंगे, इतने सेकंड, और फिर हम वहां से निकल जाएंगे। तो मैं अथाह प्रयास करता हूँ, तो करके ना उसकी 10% 20% मैं दिल्ली में रह के देख पाता हूँ। जब मैं वहां पहुंचता हूँ गुरुदेव के साथ, तो मेरे को अपार आनंद होती है। जो मैं सोचा है वो तो यही है, उसके अलावा भी और कुछ है ना। तो कोई जगह में मैंने जो सोचा था और जो मनन किए थे, जो मेरे को आनंद प्राप्ति हुई थी, वहां पहुंचने के बाद उतना नहीं होती। फिर मैंने देखा वहां लोग इस प्रकार हैं, लोगों के व्यवहार इस प्रकार है, मैनेजमेंट करना बड़ी थोड़ा सा वो समय लगता है, तो वो भावना ठीक से मैं एकत्रित नहीं कर पाता। तो मेरा मन में कभी कभी मैं थोड़ी ग्लानि होता है, मैं जो सोचा था ऐसा नहीं हुआ, मैं भगवान से प्रार्थना ही नहीं कर पाया, मैं कुछ बोल नहीं पाया, और जब गुरु के सामने बैठ के थोड़ा सा बैठ के अपने शांति से प्रार्थना करो, वो भी नहीं हो पाए, क्योंकि महाराज ने कोई आदेश दे दिया, कुछ सेवा करना है तो टूट जाता है। तो मैं ट्रेन में चलते समय याद करता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मैंने देखा जो मैं सोचता हूँ, मनन करता हूँ, उस समय जितनी नजदीक में रहता हूँ भगवान के पास, मैं जब साक्षात मंदिर में रहता हूँ उतनी नजदीक में रहता हूँ, तभी मेरे को ये भावना है, हे कृष्ण आप मेरे सामने खड़े हो जाओ आके, तो मेरे को तो अच्छा लगेगा, आनंद तो होगी, किंतु आपको दूर से मनन करना और हृदय में मनन करनी और सारी इंद्रियों की समावेश करके आपको आपके प्रति ध्यान करना, उसकी आनंद में तीव्रता ज्यादा है, आधिक्य ज्यादा है। जैसे तिरुपति बालाजी को दर्शन बहुत कम मिलता है ना, आप सब जानते हैं, तो उसके बारे में मैं सोचता हूँ और मनन करता हूँ तो मेरे को अपार आनंद होते,
किंतु लाइन में 3-4 घंटे खड़ा होने के बाद फ्रैक्शन सेकंड देखने के लिए मिलता है, तो पता ही नहीं चलता हमने देखे या नहीं देखे, है ना, देखे या नहीं देखे। तो इस प्रकार है आपकी प्रेम की स्तर है ना, प्रेम की स्तर। जब आसक्ति गाढ़ा होता है तो गाढ़ता और तीव्रता आपके हृदय चित्तवृत्ति में होगी ना, आपके हृदय में होगी गाढ़ता। सचमुच प्रेम कहाँ रहता होगा? आप मान के अपने को प्रश्न करोगे कि प्रेम जो है ये रहती कहाँ है? ये मस्तिष्क में रहता है, इंद्रियों में रहती है, या कहाँ रहती होगी? हाथ में, पांव में, पेट के अंदर कहाँ रहती होगी प्रेम? भावनाओं कहाँ पर इसकी? किसी एक जगह तो है जहाँ इसकी घर है, तो कौन सा जगह है? आप क्या बोलेंगे? है रस शास्त्रों में आचार्य जी कहते हैं चित्त वृत्ति है, मतलब आपके हृदय है, वो जगह है जहाँ पर आपकी ये सुंदर जो गुणावली है, जो जिसको आप बोलेंगे प्रेम, वहां पर विराजमान है। और ये अच्छा है क्योंकि हृदय में तो दोनों आत्मा, आप खुद भी, मेरी आत्मा जो ममे वंश जो बोल कृष्ण के अंश वो भी है, और स्वयं कृष्ण भी वहां विराजमान है। तो दोनों एक साथ रहते हैं, तो दोनों के बीच में प्रेम भी तो साथ ही होना चाहिए। मानो कि प्रेमी आपके साथ बैठे, उसके हाथों के ऊपर आप हाथ रखोगे, उनकी तरफ देखोगे, आप कुछ बोलने का मन करेगा आपको, है ना, पूछोगे ना कृष्ण को, आप तो बड़े सुंदर हो, मैंने तो ऐसे श्रवण किया था, आपने तो मोर मुकुट धारण करते हो, कानों में कुंडल धारण करते हैं, वैजयंती माला ही है आपकी चरण इतनी सुंदर है ना, आपकी भंगिमाएं इस प्रकार है, पीताम्बर धारण करते हैं, बांसुरी बजाते हैं आप, आपकी होठ की मुस्कान अद्भुत है, आपके शरीरों की खुशबू ऐसी है। तो वो सब हमने श्रवण करके रखे, तो पूछेंगे कृष्ण को, कृष्ण ऐसा है, ऐसा है, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसा है क्या? आपकी ऐसी व्यवस्था है ना। मानो कि एक प्रेमी और प्रेमिका क्या बातें करते होंगे, जब आपस में मिलते होंगे क्या बातें करेंगे, है ना। जिससे आप प्रेम करते हो, आपकी क्या विषय वस्तु होगी, है ना, बोलने के लिए क्या बातें होंगी, है ना, बोलने के लिए क्या बातें होंगी। बहुत सारे शब्दों में आप बोल के नहीं समझा पाओगे, आप सिर्फ आंखों से देख लोगे, है ना, प्यार भरी आंखों से देख लोगे, है ना, चरण से लेके ऊपर तक देख लो, तो सारे जो बोलना था आपने बोल ही दिए, है ना। भगवान के मंदिरों में खड़े होते समय हम अपनी सारे भावनाओं की तो बताई देते, देखो कृष्ण आप तो बड़े सुंदर लग रहे हो आज, है ना, बहुत सुंदर है आप, और क्या अद्भुत लगते हो आप, है ना, क्या अद्भुत लगते हैं। तो आंखें गड़ जाती है चरणों में लालिमाई है कृष्ण की, है ना, और उंगलियों में उनकी अंगूठियां हैं, तो बिल्कुल चकमगाते। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में तो बिल्कुल चकमगाते। इस बार दर्शन कर रहे थे, राधा रानी की गले में लॉकेट थी, एकदम चमचमाती हुई, तो मैंने सोचा क्या अद्भुत है ना। सचमुच हम जो श्रवण करते हैं तो वो श्रील प्रभुपाद की कृपा से इसी संसार में हम दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। भगवान एकदम जीवंत है, मानो आप मानो कि बोलने ही वाले हैं, वह आपके साथ देने ही वाले हैं। सुबह जपा क्लास में हम सुन रहे थे, बृहद भागवतामृत में चक्रवर्ती पाद भी कहते हैं जे हर व्यक्ति के लिए कृष्ण निजी व्यक्तिगत संबंध रखते हैं। कृष्ण सबके हैं, किंतु हर साधक के पास साधक के लिए कृष्ण व्यक्तिगत संबंध भी निभाते हैं। तो जो लोग प्रेम के स्तर पे हैं, जो बहुत प्रेम करते हैं कृष्ण से, तो वो हमेशा ही कृष्ण के साथ ही रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं, है ना। जैसे इस भौतिक संसार में आप किसी को प्रेम करते हो, मानो कि किए हैं, हालांकि कामनाएं बोलते हैं यहाँ पर, जो भी है कामनाओं कुछ तो है ना, ठीक है, अब पूरा का पूरा कामना ही बोलो, किंतु प्रेम तो यहाँ से ही होती है ना। ऐसा तो नहीं है जो भाई गोलोक में जाके प्रेम करेंगे, जो कुछ सीखना यहाँ से सीख के जाएंगे। शरीर छोड़ने से पहले प्रेम प्राप्ति होगी, तभी गोलोक की प्राप्ति होगी। तो ये जगह से प्रेम की भी प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है यहाँ से कामनाओं की प्राप्ति होती है ना। प्रेम की भी प्राप्ति इसी भौतिक संसार में हो जाती है।
महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रित। दैवी प्रकृति के आश्रय में रहने वाले महात्मा जनों को प्रेम यहाँ से प्राप्ति हो जाता है ना। गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद, बाकी जितने भी भक्तजन को यहाँ ही प्रेम कर लेंगे, है ना। इसी संसार में रह के हम ही लोगों के बीच में रह के प्रेम कर लेंगे, प्रेम प्राप्ति कर लेंगे, है ना। देखने में, चलने में लगेगा ऐसे हम साधारण व्यक्तियों की तरह है, तीनों गुणों के अधीन है, भौतिक संसार की चपेट में है, किंतु यहीं रह के प्रेम कर लेंगे, है ना। आंखों में उनके प्रेम होगी, है ना। जानते ही है ना साधक जनों की, महात्मा जनों की। तो प्रेम जो है माने उसमें रति की प्रगाढ़ता है। वो हर पल ना आपकी भावना उन्हीं में रचा पचा रहता है। विषय वस्तु आपकी कृष्ण है, कृष्ण की कथा है, कृष्ण के रूप होगी, कृष्ण की गुण होगी, कृष्ण की लीलाई होगी, कृष्ण के धाम होंगे, है ना। और आंखें बंद करके आप उनके बारे में आप सोचोगे, आपकी रति प्रगाढ़ हो गई ना, तो हर पल आप उन्हीं के साथ रहोगे। आप कभी तो मदन मोहन मंदिरों की तलाटी में रहोगे, कभी तो गोवर्धन की तलाटी में रहोगे, कभी आप माधवेंद्र प्रभुपाद वहां पर रहे ना, आपकी गोविंद कुंड है ना। तो प्रेम करने वाले कृष्ण से, कृष्ण के साथ ही रहेंगे, कृष्ण के धामों में रहेंगे और निकटता होती है, नजदीक होती है। आप कहोगे प्रभु जी क्या, हम तो अभी दिल्ली में कथा कर रहे हैं, कहाँ कृष्ण यहाँ पर है? आपके शरीर यहाँ पर है, आपकी मन, आपकी चित्त वृत्ति सब कृष्ण में रहती है। तो ये प्रगाढ़ता की बात है। हम सब भक्त जनों की, साधक जनों में हम सबों की आसक्ति है कृष्ण में, किंतु हर पलों की आसक्ति नहीं, हर क्षणों की आसक्ति नहीं है ना, हर क्षणों की। जैसे अभी चैतन्य चैतन्य की कथा सुन के आप सोने जाओगे, तो जब आप सोओगे तो आप अनुभव करोगे, हे कृष्ण आप कहाँ हैं? आप मेरे हृदय के अंदर हो। तो आप सद्बुद्ध आपके हाथ किस प्रकार है ना। तो आप सोचते सोचते भी सो जाओगे, तो वो जो पले हैं, वो क्षण हैं, वो आपकी कृष्ण भावना भावित, आप कृष्ण के साथ हो। जब भी कृष्ण के बारे में आप सोचते हो, मनन करते हो, वो पले, वो क्षण कृष्ण भावना भावित हो, वो आपकी आसक्ति है, वो आपकी रति है। जब ये रति 24 घंटे विद्यमान रहती है ना, वो प्रेम कहलाती है, वो प्रेम कहलाती है, ठीक है, वो प्रेम कहलाती है। तो भाई कभी हम प्रेम कर पाएंगे कृष्ण आपको 24 घंटे? मैंने मेरी जीवन में जो विषय वस्तु है सिर्फ आप हो, है। बोलने लायक कुछ मैं बोलूं तो आपके बारे में बोलूं, सुनने लायक कुछ सुनूं तो आपके बारे में श्रवण करूं, है ना। कहीं मैं यात्रा करूं तो आपकी धाम, है ना। किसी के संग करूं तो आपके भक्त जनों के साथ ही संग प्राप्ति हो, है ना। जब प्रीति के अनुभव करूं और अपनी भावनाओं को निवेदन करूं तो आपके सामने खड़े होकर मैं वर्णन करूं, है ना। तो ये कृष्ण भावना भावित की भावना भावित है। तो इसलिए हम सब जनों में भी आसक्ति है, रति है, कम मात्राओं में होती है। कभी कभी होती है, कभी कभी बिल्कुल नहीं होती है। कभी कभी धाम में जाके भी बिल्कुल सुखापना होती है। तो हम व्यतिव्यस्त रहते हैं, भौतिक संसार के अनेकों काम होते हैं, अनेकों चीजों में हम द्विधाग्रस्त रहते हैं, है ना। तो प्रत्यक्ष दर्शन से आपकी चित्त वृत्ति में रति की अधिक ज्यादा होती है ना। ये मैंने आपको बोलने के लिए प्रयत्न किया। आप अपना व्यवहार करके देखना, सद्बुद्ध देखना। मानो कि कोई चीज जैसे ब्रज की हमने परिक्रमा करके आए, है ना। उस समय जिस समय हम दर्शन कर रहे थे वो आपको याद है, और आप दिल्ली में हैं, आपके पास समय है, तो बिल्कुल आप उसी जगह में दोबारा जा सकते हो और बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। और वो जो विग्रह आपने देखे हैं ना, उस विग्रह के ऐसी चीजें हैं जो आपने आंखों से नहीं देखे, किंतु आपके मानस पट में उदय हो जाता है। आपकी तन्मयता है, आपके पास समय है, निजी समय है, तो इसको रति कहलाता है, इसको रति कहलाता है, इसको रति कहलाता है। जब हर क्षणों में आप उसी में ही रचा पचा रहते हैं,
तो उसकी प्रेम कहलाता है ना। ये प्रेम की परिभाषा हुई, ठीक है। प्रेम के ऊपर किस तरह आपके स्नेह, स्नेह में एक पल के लिए भी प्रेमी और प्रेमिका अलग नहीं रहेंगे। साधक भक्त कृष्ण से एक पलों के लिए भी विरह पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आंखें माने कि उसको नींद आते आते उस समय भी कृष्ण में रहेंगे, है ना। और सो भी जाएंगे तो सपने में भी कृष्ण रहेंगे, है ना। और जाग के भी कृष्ण ही याद होंगे, है ना। और पूरे दिन कृष्ण के साथ ही रहेंगे। स्नेह की हमने ऊपर हमने खूब आलोचना की और हमने उदाहरण भी दिए। अब स्नेह के ऊपर आई मान, है ना। स्नेह मान, मान शब्द है। तो आपको ना रति समझना बहुत अच्छी तरह से, और फिर रति की प्रगाढ़ता को समझना है, प्रेम, और फिर प्रेम के ऊपर किस तरह। तो जब भी आपने इसको समझोगे और समझने के लिए प्रयत्न करोगे तो पहले तो प्रेम को हमेशा एक फाउंडेशन बने अपने उसमें रखो, है ना। प्रेम को आप रखोगे और फिर के बाद आप तो उसके बाद आप समझने के प्रयत्न आगे करोगे, ठीक है। तो अब आई मानों की बात आई, है ना। अब आई मान, है ना। स्नेह मान। तो मान शब्द क्या है ना। मान शब्द क्या है, मान से क्या समझा जाता है। मान का वर्णन मध्य लीला में मिलता है। मध्य लीला 2.66, 2.66 इसमें मान है, मानों की परिभाषा उसमें दिया गया है, ठीक है ना। मान, है ना, मान। तो मान की क्या परिभाषा था, क्या बताया था हमने आपको। मान की क्या परिभाषा थी, ये आपके भाग 4 है ना। एक सेकंड में एक सिस्टम मिनट निकालता हूँ, है ना। एक मिनट देखिए। शब्द है मान, है ना, और उसकी परिभाषा आपके मध्य लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या 66, है ना। अध्याय 2 श्लोक संख्या 66, ये आपके अध्याय 1 मध्य लीला भाग 2, है ना। भाग 2 और है आपकी मान शब्द इसमें वर्णन, तो उन्माद के लक्षण वर्णन किए हैं। जो व्यक्ति पागल हो चुके हैं कृष्ण के लिए, जब उसमें लक्षण प्रकट होती हैं और श्रुकंप पुलक आदि, तो उनपे श्लोकों में कविराज गोस्वामी मानों की वर्णन करते हैं। उन्माद लक्षण कराई कृष्ण स्फुरन, भावावेश से उठे प्रणयमान, सलुंठ वचन रीति मान गर्व वेजस्तुति, कभु निंदा कभु सम्मान। तो इस श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में मान की परिभाषा दे रहे हैं। मान क्या है, श्रील रूप गोस्वामी ने अपने उज्जवल नीलमणि में मान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। जब प्रेम हार्दिक प्रेम भरे शब्दों के आदान प्रदान से अद्भुत मिठास का अनुभव करता है, किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है, तो मान का अनुभव होता है, वह उसको मान कहलाता है। तो क्या शब्द है, जब प्रेमी हार्दिक प्रेम भरे शब्दों के आदान प्रदान से अद्भुत मिठास का अनुभव करता है ना। आदान प्रदान होती, शब्दों के आदान प्रदान होती तो मिठास उत्पन्न होती है उसमें, किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है, चालाकी द्वारा अपना भावनाओं को छिपाना चाहता है, तो उसको वो मान है। यानी साधक कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, किंतु वो आपने को सोचते जे मेरे से तो बिल्कुल प्रेम है ही नहीं, है ना, और मैं कर ही नहीं पाता हूँ, या
भगवान के सामने जब दर्शन करते हैं तो रोते हैं, जे मेरे अंदर कहाँ भावनाएं उत्पन्न हुई नहीं, है ना। तो इसको चालाकी तो नहीं कहते, इसको दीनता कहलाता है। किंतु जहां तक ये मानव की बात है, जो लोग प्रेमी जन हैं, विशेष करके कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, तो उन सब उदाहरणों से इसको समझना थोड़ा सा सहज होगा। जैसे कि राधा कृष्ण के प्रणय लीलाओं में राधा रानी की जो प्रेम है 100% है कृष्ण के लिए, है ना, 100% है। तो भाई संकेत बन हो और भगवान कृष्ण भागते हुए चले आ रहे हैं और राधा रानी भी भागते हुए आ रही है, दोनों की मिलन हुई, एक दूसरे को दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। तो मानो कि राधा रानी पहले पहुंची तो और श्याम सुंदर पहुंचे नहीं, तो थोड़ा लेट पहुंचे होंगे, देर हो गई किसी वजह से। तो राधा रानी सखियों को बोल के रखे, जे कहाँ श्याम सुंदर, क्यों नहीं आए, कहाँ पर अटके। तो देखे बिना एक पल बिता नहीं सकती हैं, किंतु जब श्याम सुंदर आ गए तो मुंह घुमा के बैठे हैं और कहते हैं जे मानो कि श्याम सुंदर के बिना ही काम चल सकता है ना। तो सखियों की तरफ देख के कहेंगे राधा रानी जी आप बोल दो, है ना, क्यों आए, आने का क्या प्रयोजन, तो ना आने से भी चल जाता, है ना। ऐसा थोड़ी है जो हम देखे बिना हम बिल्कुल पागल हो जा रहे हैं, हमारी समय हम व्यतीत नहीं कर सकते हैं, है ना। हृदय में तो पूरी प्रेम है, किंतु अपनी भावनाओं को अपनी चालाकी द्वारा, अपने वचनों द्वारा ढक लेती, है ना। इसको मान कहलाता है। अपने संबंध की आदान प्रदान की जो प्रेम पूर्वक जो व्यवहार, जो शब्दों की जो मिठास है, उनको ना बता के, ना वर्णन करके चालाकी द्वारा अपने को विपरीत दशाओं को प्रस्तुत करना है, ये मान कहलाता है। कहेंगे आप ना आने से भी चल जाता, बोल दो उनको श्याम सुंदर को, आज की क्या जरूरत है आने का, है ना। और रोज रोज आने का भी क्या प्रयोजन, ना भी आए तो क्या फर्क पड़ने वाला, है ना। ऐसे थोड़ी हम कोई तरस गए, मैं तरस जाता हूँ उनके लिए और चले जाए, है ना, चले जाए, या जब मुझे आए या ना आने से भी चले, है ना, ना आने से भी चले। तो इस प्रकार उल्हाना देना, और अंदर में पूरी प्रेम है और मिलन की उत्कंठा है, और मानो कि भी तो भागे और गलवाई दे, है ना, किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है, तो मान का अनुभव होता है। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, आप अपने हिसाब से बता सकते हो, और कोई उदाहरण आपको पता है मान की तो आप बता सकते हैं, है ना। आप लोगों को कोई किसी जगह से आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आप बता सकते, बताइए मान की और क्या उदाहरण आप वर्णन कर सकते हैं। मान शब्द की अपनी संख्या याद रखना है। हार्दिक प्रेम भरे शब्द के आदान प्रदान से अद्भुत मिठास का अनुभव करता है, उज्जवल नीलमणि में जो इसकी संज्ञा है, किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है, तो मान का अनुभव होता है, ये मान। तो बताइए कोई उदाहरण आपको पता है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। नमस्ते जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि जब श्री कृष्ण भगवान जब गोपियों के सामने से जब अंतर ध्यान हो गए थे, तो उसके बावजूद भी वो किस प्रकार भगवान को उनकी निंदा स्तुति भी कर रहे थे, और वास्तव में वो कह रहे थे कि आप तो भगवान हैं, आप तो चले गए, आप तो कुछ भी कर सकते हो। उसके बावजूद भी पर उनके मन में यही था कि वो भगवान बस उनके साथ ही रहे, और उनके समक्ष होते थे तो भी वो चले जाने के बावजूद भी वो यही था कि बस भगवान उनके साथ रहे। पर मन से भले वो ऐसे बोल रहे हैं, पर बस उनको यही है कि भगवान से किस प्रकार वो बिल्कुल उनके साथ ही रहे।
तो ये भी एक यही है जैसे राधा जी का मतलब प्रेम का मान का उदाहरण। बाकी आप बता दीजिए प्रभु जी। हाँ, ये भी एक उदाहरण होगी। माने उसके हृदय में पूरी प्रेम है गोपीजनों की, और किंतु बोलते समय उल्हाना दे रहे जे भाई आप तो भगवान हो, आप सामर्थ्यवान हो, आप तो जा सकते हो, आप तो चले जाए, आप तो कहीं भी जा सकते हो। या जब भगवान मथुरा भी चले गए है ना, आप तो मथुरा नाथ हो गए है ना, आपकी तो कितनी सब कार्य है, और हम तो ग्वालिनी हैं, हमारे गांव के, आपको क्या संबंध है, और आप क्यों याद करोगे, है ना। भावना पूरी है, हृदय में प्रेम पूरी है, किंतु आपने वचनों के द्वारा उस भावनाओं को छिपा के और कुछ प्रस्तुत करता है। तो ये मान के उदाहरण है। हाँ, ये एक उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल है, ठीक है ना। धन्यवाद माता जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, ये जो चैतन्य महाप्रभु का शास्त्र है, इसमें अशिल सेवा पादताम नष्टुमा दर्शनामर्मताम करुतु वा यथा तथा व विद्धातु लंबटो मत प्राणास्तु सेवनापरा, क्या ये भी हो सकता है इसमें प्रभु जी? ये देखो भाई, मैं तो बहुत प्यार करने वाला हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, राधा रानी की भावनाओं को अंगीकार करते हैं। आप कुछ भी करो, आप लंपट बनो, दूसरी स्त्री लेके मेरे सामने नाचने लगो, गलवाई दो, कुछ भी करो, किंतु मैं तो आपको प्रेम करता रहूंगा। आप कुछ भी कर लो, आश्लेष सेवा प्रेम है ना। पादरातम पिनुस्तमाम मर्माहतम करुतुवा तथा तथा विदधातु लंपटो। तो ये मानो की उदाहरण होगी नहीं होगी। माने आप कुछ भी करो है ना, आप कुछ भी करो, किंतु मेरे हृदय में आपके प्रति मैं प्रेम करता रहूंगा। ये तो खुले में खुला बता रहे, प्रकाश करे, छिपा नहीं रहे है ना, छिपा नहीं रहे। पूरी प्रेम है हृदय में, और उनको वर्णन भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं, छिपाने के प्रयास नहीं कर रहे यहाँ पर। तो ये नहीं होगी, ये उदाहरण होगी नहीं। इसमें तो सुंदर प्रेम की वर्णन है, और जहाँ तक दीनता की बात है, उसकी उदाहरण है ये। और किंतु मानो की उदाहरण नहीं है, मान की उदाहरण नहीं। ठीक है। और हरे कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद। बताइए प्रभु जी, इसमें वो एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे भगवान ग्वाल वालों के साथ खेलते थे कि जो हारेगा मुझे कंधे पे बिठा के लेके जाएगा। तो भगवान बोलते कि नहीं, मैं तो राजा का बेटा हूँ, नंद का बेटा हूँ, मैं क्यों ऐसे करूँ। तो ग्वाल वाल बोलते नहीं, तुम राजा के बेटे हो गए अपने घर के, यहाँ तुम हमारे बराबर, अब तुम्हें खेलना पड़ेगा हमारे साथ, ऐसे करना पड़ेगा, कंधे पे लेके जाना पड़ेगा। तो ये भी एक मान का एग्जाम्पल हो सकता है कि हालांकि हृदय में प्रेम है उनके, लेकिन वैसे प्रिटेंड कर रहे हैं। हाँ, ये एक उदाहरण हो सकते हैं। सब लोग प्रेम करते हैं कृष्ण से। कृष्ण के जितने जन हैं, उनके माता पिता हो, उनके भाई हो, बहन हो, सखा हो, सब जानते हैं हम तो भाई उनके किंकर हैं या किंकरी हैं। कृष्ण कृपावश हमको सजन बनाए हैं। तो व्यवहार करते समय तो कहते हैं जे तुम ही कौन बड़े लोग, तुम ही आमी सम, आप कौन सा बड़ा व्यक्ति हो, हम सब लोग हम बराबर हैं। किंतु सब लोग बराबर होते हुए भी कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम थे गोप सखा जनों की है। उन सबों की जीवनों की प्राणधन कृष्ण ही है। किंतु खेलते समय जब हारेंगे तो कहते काना उठा, कंध में चढ़ा, ले चल, देख शर्त है, नहीं पूरा करेगा तो कल खेलने नहीं मिलने वाला है। ये एक मानव की उदाहरण हो सकता है, एक मानव की उदाहरण हो सकता है। माने हृदय में तो पूरी प्रेम है, किंतु बोलते समय और दिखाते समय और बताते समय अपनी चालाकी द्वारा अपने विपरीत दशाओं को प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये एक उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है जी, एक मान के उदाहरण हो सकते हैं। और कोई लास्ट वन? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। ये दामोदर लीला भी एक ऐसा ही हो सकता है। वो क्योंकि यशोदा मैया को इतना दौड़ाया प्रिटेंड किया, वो मैं पकड़ूंगा नहीं करके, वो भक्ति का बद्ध है। बाद में वो तो ठीक है, फिर भी वो प्रिटेंड कर रहा था। ये भी प्रेम ही हो सकता है माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
इसको आपने मनन करो, सोचो, जो मान में ये आता कि नहीं आता है ना। मानो कि किसके तरफ आप देखोगे, मान कहाँ पर एप्लीकेबल है, भगवान कृष्ण कर रहे हैं या यशोदा मैया? नहीं, कृष्ण कर रहा है, कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण भी भक्त वत्सल है, उनमें हृदय में करुणा ही है, माँ के प्रति उनकी पूरा करुणा है, किंतु माँ को भगाया उन्होंने, है ना, माँ को भगाया है। भगाते समय हाँ ये उदाहरण होगी, ये उदाहरण हो सकता है। चालाकी द्वारा अपने हृदय की भावनाओं को कृष्ण छिपा रहे हैं। ऐसा नहीं है कृष्ण की करुणा उसी समय जा गई, कृष्ण सचमुच अपने माँ के प्रति करुणा तो रखते ही हैं, हालांकि वो अपने पुत्र के रूप में है, किंतु उनके माता पिता, उन सब लोग, चैतन्य के पूरे एक अध्याय आते हैं, जितने भी उनके साथी जन हैं, जैसे भगवान कृष्ण की जितनी रानियां हैं, सब सोचते थे हम उनकी रानी हैं, किंतु हम उनकी किंकरी हैं। कृष्ण ने कृपा करके हमने पत्नी की अधिकार प्राप्ति कराए। जैसे माता पिता जन्मविधि, कृष्ण कृपा करके हमें माता पिता की सौभाग्य प्रदान कराए। तो भगवान की है स्तर सबको पता ही है, किंतु और कृष्ण की भावना भी सबको पता है, और कृष्ण हमेशा ही इन सब जनों के प्रति उनकी स्नेह तो है ही है, किंतु तभी भी आज छिपा रहे थे, जो चलो माँ के तो आज भगाता ही रहता हूँ, दिखाता हूँ, है। तो मनु के हृदय से कठोरता हुई, प्रदर्शन करते समय और कुछ कर रहे हैं, किंतु हृदय के अंदर भावना तो छिपी हुई है, जो माँ को तो कृपा ही करना है, कृपा ही करना है। तो एक उदाहरण हो सकता है, किंतु बहुत दूर की उदाहरण है, बहुत अच्छे उदाहरण नहीं है, तभी प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग किया आप लोगों ने सोच के रखो। मान शब्द की संख्या एक बार बता देता हूँ जर्नीलमणि से। हृदय में पूरी प्रेम है कृष्ण के लिए, और बातें करने के लिए बहुत इच्छा है आपको, उनके हाथों में हाथ रखने की इच्छा है, उनके साथ रहने की आपको इच्छा है, उनकी साथ बातें करने की इच्छा है आपको, उनकी गलवाही देने की आपकी इच्छा है, और अनेक ढेर सारी बातें करने की इच्छा है। और आप हमेशा ही आपकी भावना है जो मेरे साथ ही रहे, मेरे साथ ही। किंतु जब वो आए तब चालाकी द्वारा आप ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसी प्रस्तुत कर रहे हो, जो उनके ना आने से भी, उनके ना होने से भी आपके काम चल जाए। जो क्या फर्क पड़ने वाला, आप आए तो आए, ना आए तो ना आए, मेरा तो काम चले जाएंगे। श्याम सुंदर आप तो रहो, जहाँ मर्जी रहो, क्या फर्क पड़ने वाला मेरे जीवन में, मैं तो दिल्ली में रहने वाला हूँ, क्या हो जाएगा। आप रहो ना, अपने वृंदावन में रहो, आप गोलोक में रहो, हृदय में पूरी प्रेम होगी, है ना। प्रेम के ऊपर किस तरह ना परिपूर्ण प्रेम है, और अनेकों बातें करने की इच्छा है, तरह तरह की बातों के माध्यम से अपने प्रेमों को निवेदन करने की आपकी अत्यंत उत्कंठा है। किंतु चालाकी द्वारा अपनी भावनाओं के, अपने आदान प्रदान से अद्भुत जो अपनी भावनाओं को छिपाना चाहता है। ये आपसे मेरे को कुछ ना होने से भी चलेंगे, क्या है हे कृष्ण, ना होने से भी क्या है। तो ये मान आप कर्मी लोगों में लगाओ तो आपके लोग तो हम मानों में रहते हैं, हम मानों में नहीं रहते, सचमुच हम कृष्ण को भूल के रहते हैं। किंतु कृष्ण के प्रति आपकी प्रेम और परिपूर्ण प्रेम हृदय में, किंतु जब कृष्ण है आपके साथ तो अब अपनी चालाकी से छिपाना चाहते हैं, हे कृष्ण आप ना होने से भी चलेगा, है ना। तो ये मान शब्द है, ये मान शब्द है जर्नीलमणि में। आप उदाहरण ढूंढ के रखना, ठीक है, उदाहरण ढूंढ के रखिएगा। कल हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जब कृष्ण छोटे थे तो मक्खन खा जाते थे ना, उनका जो गोपियां थी उनका, तो फिर वो उनको डांट लगवाती थी माँ से, तो उनको वैसे ही उनको छेड़ने के लिए डांट लगवाती थी, या मतलब ये भी मान में आएगा ना? ये मान में आएगा, बिल्कुल मान में आएगा, बिल्कुल मान में आएगा। गोपी जनों ने उल्हाना, उसको बांधना, उसको यशोदा मैया को पकड़ के ले जाना, कि इसको पड़ी मार, इसको लगाए डांटे, किंतु हृदय में उनका परिपूर्ण स्नेह है ना, स्नेह पूरी अटल स्नेह है कृष्ण के प्रति। किंतु व्यवहार करते समय दिखा रहे
जैसे क्रूरता प्रदर्शन कर रहे हैं, चालाकी द्वारा अपने हृदय की भावनाओं को छिपा रहे, दूसरी तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बिल्कुल मान के उदाहरण है, बिल्कुल सुंदर उदाहरण है, सुंदर उदाहरण है। तो इस प्रकार आप मनन करके रखिएगा और आपको बताना है कल, ठीक है। तो फिर हमने स्नेह मान फिर प्रणय पढ़ेंगे, प्रणय शब्द के ऊपर आलोचना करेंगे, किंतु मानो के उदाहरण अवश्य ढूंढ के रखिएगा, बताइए। गौर लीला से भी, कृष्ण लीला से भी बोल सकते, भगवान राम के उसमें लीलाओं से भी, कहीं से भी आप बता सकते हैं, ठीक है। दंडवत प्रणाम से हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय, निताय गौतम आनंद हरि बोल। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम से।